आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। वहां छात्र लोग जितने भी युवा छात्र हैं हमारे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं। इधर भी अभी जब मैं क्लास नहीं ले रहा था, मेरा मन नहीं मानता है क्लास लिए बिना, लेकिन उससे भी जरूरी काम आज बहुत सारे थे। कई सारे छात्र बेचारे आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर हम क्या करें, हम मर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। उन सभी छात्रों को भी मैंने बहुत संतोष दिया है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए और हम भी तो दिन रात आपके साथ खड़े हैं। हम एक एक चीज आप लोगों को अब चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें सपोर्ट के तौर पर कर रहे हैं। और एक 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 कहते हैं कि नेतृत्व ही काफी रहता है। आप सभी विद्यार्थी अपनी अपनी लड़ाई बखूबी लड़ रहे हैं और आप सभी लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई में जीत भी पाएंगे। और इसी बीच में आपको पता है मैं उस तरह का टीचर हूं जो क्लास कभी मिस नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं उससे भी जरूरी काम कर रहा था, उन छात्रों को समझाना, साथ के साथ में उन छात्रों को मोटिवेट करना कि ये आप लोगों की लड़ाई है। आप अगर हिम्मत हारेंगे तो आप ये सोचिए कि आपके टीचर भी हिम्मत हार जाएंगे। तो ये सबसे जरूरी चीज है। अब आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए एएलपी क्या कर रहा है, रेलवे बोर्ड ये क्या कर रहा है, स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं कि अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है इन लोगों ने एग्जाम डेट का। इसके पीछे दो कारण हैं। एक अच्छा कारण अगर होता, वैकेंसी भरपूर होती, तो इससे अच्छा कारण नहीं होता कि एएलपी की डेट भी आ चुकी है। आज सारी की सारी टाइमलाइन बता दी गई है कि कब तक ये पेपर करवा देंगे, कब तक चीजें करवा देंगे। और दूसरा कारण, क्या स्टूडेंट को इस तरह से दबाया जाएगा कि भाई साहब अब देखो तैयारी में लग जाइए आप लोग। ये दो रीजन हो सकते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट बंटना शुरू हो जाता है, लेकिन नहीं, बंटना नहीं है। आप सभी लोगों को इस चीज को बड़ा करना है और शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से करना है। और आप अपनी मांग लगातार रखते जाइए। मैं खुद एक टीचर हूं और मैं जानता हूं कि एक बच्चे के साथ कनेक्शन कितनी बड़ी चीज होती है। एक बच्चे के लिए खड़ा होना उसके लिए ही बड़ी हिम्मत है। और सबसे जरूरी चीज है कि आप सभी छात्र एक साथ रहिए, एकजुट रहिए। अब आपके आते हैं कि आज क्या एएलपी का नया नोटिफिकेशन आया। लगातार रात भर से नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन अपलोड हो रहे हैं। इन्होंने पूरा अपना टेंटेटिव टाइमलाइन बता दिया है कि भैया जो एप्लीकेशन एएलपी के बच्चे हैं 19 फरवरी से एप्लीकेशन जो आया है, सीबीटी 1 जो एग्जाम होने वाला है, सीबीटी 1 जो एग्जाम ये करवाएंगे, ये करवा देंगे भैया जून और अगस्त के मध्य में। ये सीबीटी 1 एग्जाम करवा देंगे, इन्होंने बोल दिया। अब जो सीबीटी 2 एग्जाम है उसके ये एग्जाम करवा देंगे सितंबर में। ये इन्होंने अपनी टाइमलाइन दे दी, यानी कि 1 महीने का भी गैप नहीं मिलेगा आपको। साथ के साथ में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक ही करनी है, यानी कि आप ट्रेड भी पढ़ते रहिए, साथ के साथ में आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी आपको करवा दी जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर में आपका होगा। और दिसंबर में आप सभी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था कर दी गई है। यह सारा का सारा टेंटेटिव स्केड्यूल दे दिया गया है। मैंने आपको दोनों स्पष्ट रीजन बता दिए हैं कि ये दो स्पष्ट रीजन हो सकते हैं कि ये जो आप लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हो, या तो ये उसे दबाने के लिए किया जा रहा है, या फिर इस चीज के लिए कि अब भीड़ बढ़ जाए। लेकिन यह ध्यान रखिए, जब आप सभी लोग एक साथ हैं तो रेलवे वैकेंसी की जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो पहला हमारा मुद्दा है। उस पर अभी भी कोई जवाब नहीं आया है। अब यार करे तो करे क्या बच्चा, और कैसे किए और कैसे भरे, किस जोन में फॉर्म भरे, कैसे भरे, सारा एक एक 3-3 वैकेंसी देके कैसे फॉर्म भरेगा बताइए। अब यह है कि पूरा का पूरा टाइमलाइन उन्होंने डिसाइड कर दिया है। अब आपके नीचे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रलाइन नोटिफिकेशन नेक्स्ट साइकिल रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनली प्लान्ड जनवरी 2025। ये भी इन्होंने एक बढ़िया नोटिस दिया है कि भैया देखिए हमने अगले नोटिफिकेशन का प्लान कर लिया है जनवरी 2025 के लिए, यानी कि आप सभी लोग लग जाओ, फालतू के चक्करों में ना पड़ो, इनका यह कहना है। और इसलिए इन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान इशू कर दिया है साफ साफ कि भैया हम दूसरे नोटिफिकेशन का भी आप 1 साल बाद प्लान कर रहे हैं, और आप ये देख लीजिए हमने इतनी वैकेंसी निकाल दी है कि मूड नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मूड वहां पर आपके सामने है। हां, मूड वहां पे सामने है जहां बच्चे खड़े हुए हैं, जहां बच्चे लगातार खड़े हुए हैं। आप सभी लोगों के सामने यह स्थिति है कि भैया ये अभी एक नया नोटिस आप लोगों के सामने आया है।
लेकिन ये कोई वो वाली बात नहीं है, ये कोई खुशी का पल नहीं है। जब तक कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं हो जाती तब तक ये नोटिस एक अभिशाप की तरह लग रहा है। प्रोसेस पे खुश होने वाली बात नहीं है। आप अगले साल निकालिए, बट लेकिन 6 साल का जो हिसाब है वो बच्चों को पूरा करिए। ये अभी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सामने रेलवे ने डाला है और आपके सामने पूरी की पूरी टाइमलाइन में एक बार और रिपीट करता हूं कि सीबीटी 1 जून और अगस्त में ये लोग करवा रहे हैं, सीबीटी 2 सितंबर 2024 में ये करवा रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर में ये करवा रहे हैं। कैसे? आप देखो सही, मतलब आप एक सिनेरियो देखो, जून अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, मतलब समझ रहे हो, कुछ गैप ही नहीं है। फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर में सीबीएटी करवा देंगे, दिसंबर में। मतलब इनके लाइनअप से ऐसा लग रहा है कि अब तो ये गोली गेट बनने वाले हैं, अब तो ये बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों के सामने ये चीजें हैं। लेकिन भैया मैं आपको फिर बोलता हूं, आज जो हक की लड़ाई चल रही है पटना में और अलग अलग स्टेट में, क्योंकि ज्यादा कवरेज पटना के छात्रों को मिल रही है, लेकिन जयपुर में जो छात्र जगतपुरा फाटक पे जेएलएन सर्किल से होते हुए ये कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, एनडब्ल्यूआर के सामने आज बच्चे खड़े हैं हमारे भी, और यहां से ही वो गए हैं, तो वो भी जा रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। कवरेज वहां है मुझे पता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप अकेले लड़ रहे हैं। यहां सब लोग आपके साथ में हैं और सब लोग इस हक के लिए लड़ रहे हैं कि छात्र 5696 वैकेंसी में कर क्या लेगा। अभी एज रिलैक्सेशन तो मिल गया, अब एज रिलैक्सेशन में भी आपको पता है कि 3 साल का रिलैक्सेशन हुआ है, अच्छी बात है। मेरी लड़ाई थी, हर बच्चे के लिए लड़ी थी कि दिलवाएंगे दिलवाएंगे दिलवाएंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि 5696 वैकेंसी के लिए लड़वाएंगे। अब ये एक छोटा सा कांटा नासूर बन के चुभ रहा है बार बार कि अब 20 लाख का कंपटीशन और ले लो। अब कहां से करेंगे 20 लाख बच्चों की तैयारी? दोबारा से करो फिर। ये आपका अभी ऑफिशियल नोटिस आया है और मैं शांति से नहीं बैठा हूं। मेरे लिए जरूरी चीज क्लासेस रहती हैं, लेकिन अब मेरे लिए प्रायोरिटी वो नहीं रही है, क्योंकि आज उससे भी जरूरी काम मैं बच्चों के लिए कर रहा था। आपको क्या लग रहा है कि मैं ठाली बैठ के झुंझुना बजा रहा हूं क्या? मैं क्लास ही ले लेता इससे अच्छा। लगातार मैं ऑफिशियल से भी टच में हूं, मैं कह रहा हूं चीजों को, इन चीजों को, भैया वैकेंसी बढ़ाइए, हाथ जोड़कर विनती है। ये बच्चे किसी की नौकरी छीन नहीं रहे हैं, ये लड़ेंगे उसके लिए भी। आपने जो लड़ाई का ये मैप तैयार किया है, इस चीज के ऊपर भी बात की जा रही है लगातार कि कुछ छीन के थोड़ी ला रहे नौकरी, कि तुम बढ़ा दोगे और ये ला भैया नौकरी आ गई जेब में, ले मेरे पास एक आ गई है। वो वहां जो खड़े बच्चे हैं वो ये बेवकूफ बना रहे हैं क्या? अब कैलेंडर भी आ जाएगा कुछ दिन बाद, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह का जो प्लान है, टेंटेटिव स्केड्यूल है ये, जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ दे दिया, अंदाज से दिया गया प्लान है। हाँ ठीक है, बस अब तैयारी करो, इस हिसाब से हम करवा देंगे। अब देखते जाइए तमाशा, अब और नोटिस आ जाएगा शाम तक, लेकिन वो नोटिस जिसका इंतजार है वैकेंसी बढ़ने का, वो तो नहीं आएगा। जयपुर में भी वहां चल रहा है, जेएलएन मार्क्स से चालू हुआ है अभी। सारे बच्चे भी आए थे, सब चीजों को समझाया गया है, भैया चीजों जो भी करो शांतिपूर्ण तरीके से करो और किसी का कोई नुकसान ना हो, अपना बात रखो, अपना हक रखो। बिहार पटना से जो बच्चे, धनबाद से जो बच्चे कर रहे हैं, उन सभी का सपोर्ट करो। ये सारी की सारी चीजें, तुरंत नोटिस आया, मैंने कहा मैं अभी क्लास लेकर आया। आज सुबह सीटीएम ले रहा था, वो नहीं लिया मैंने इस चक्कर में, क्योंकि वो बच्चे सब वहीं बैठे थे। मैंने कहा भाई देखो, ये जरूरी पहले है। आप सभी लोगों के पीछे से जो काम चल रहे हैं, ऑफिशियल्स के जो काम चल रहे हैं, वो सारे के सारे चल रहे हैं। कल मेरी मीटिंग हुई, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें वहां भी कही है और मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं अभी भी, क्योंकि हम कोई वो नहीं है, गाली गलौच नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के बातें कह रही है भैया, हाथ जोड़ के कह रहे हैं वैकेंसी बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। इन बच्चों को सड़क पे उतरता देखकर क्या आपका मन नहीं पसीजता है? क्या आपको यह नहीं लगता है कि भाई किस तरह की रोना निकलता है?
अब ये आपके सामने आज का नोटिस है, आप इसे और देख लीजिए। सीबीटी 1 अगस्त में करवा देंगे, सेकंड सीबीटी सितंबर में करवा देंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट नवंबर में करवा देंगे और दिसंबर में करवा देंगे। लेकिन इससे आप हल्के मत पड़ना, ये ध्यान रखना। आ गया ठीक है, तैयारी सब हो जाएगी, तैयारी करवाएंगे जोरदार वाली, चिंता मत करो उस चीज के बारे में। आप लोग आप बस अपने हक के लिए लड़िए। अभी छात्र एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बच्चा कह रहा है तुम सिर्फ कोर्स भी बेचो। चलो ठीक है भाई, उस बच्चे ने कह ही दिया ये बात। भैया देखो, मैं बहुत अच्छी तैयारी करवा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो सिलेक्शन लेगा वो हमारे यहां पढ़ सकता है। आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़िए और आज कोर्स लीजिए। ये सुनना चाहते हो क्या तुम वो बेवकूफ बच्चे हैं ना जो कहते हैं ना, ये उकसाने वाला काम मत करो किसी टीचर को। अगर कोई टीचर तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले दिन से, तो वो मैं हूं। और अगर तुम ये बात कहना चाहते हो तो वो काम मेरे को आता है करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बेवकूफ वाली बातें मेरे सामने मत करो। कोर्स बेच लो बेच लो, दुनिया के सामने कर लेना ये बातें। जितना साथ मैं दे रहा हूं ना, उतना कोई दे नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए। बोल भी मत दो इस बात को। हां, तुम सिर्फ कोर्स बेचो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।